नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ अयोध्या राममय हो गई है, राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हो चुका है और राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं कुछ सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी अपनी पार्टी का फायदा करने के लिए ऐसा कर रही है या कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। आइए जानते हैं सारे सवालों का जवाब क्या है। क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है? जो भगवान खुद लोगों को प्राण देते हैं, आखिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विधान क्या होता है? क्या ऐसा संभव है या नहीं है? आइए आपके हर सवाल का जवाब। सबसे पहले आपके पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ प्रतिमा में प्राण की स्थापना करना होता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवी या देवता का आवाहन कर उसे दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न, जो भगवान खुद लोगों को प्राण देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है? वैदिक धर्म के अनुसार जब किसी प्रतिमा की एक बार प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंत्रों का जाप, अनुष्ठान और अन्य धार्मिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि विभिन्न पुराणों में इसका विस्तारित वर्णन किया जाता है। आखिर 22 जनवरी को ही क्यों हो रही है प्राण प्रतिष्ठा? माना जाता है कि प्रभु श्री राम जी का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और 22 जनवरी दिन सोमवार को 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक अभिजीत मुहूर्त का विशेष संयोग बन रहा है। इसी कारण 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की डेट रखी गई है। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विधान क्या है? किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 7 दिवसीय अनुष्ठान होता है। पहले दिन यानी 16 जनवरी को अभिषेक समारोह हुआ। पुजारी सरयू नदी के तटबंध को छूकर विष्णु पूजन उन्होंने किया और गोदान भी दिया गया। फिर दूसरे दिन यानी 17 जनवरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के बाद प्रतिमा को वापस मंडप पर ले आया गया। इसके बाद अगले दिन नवग्रह शांति हवन सहित अन्य पूजाएं भी संपन्न की गई। 20 जनवरी को राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से धोया गया। इसके बाद रामलला के सिंहासन को भी धोया गया। अधिवास। अधिवास क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं। अधिवास वह प्रक्रिया है जिसमें मूर्तियों को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। एक रात मूर्ति को पानी में रखा जाता है जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में डुबोया जाता है जिसे धन्याधिवास कहते हैं। यह करने के पीछे मान्यता यह है कि शिल्पकार जब मूर्ति को तैयार करते हैं, जब मूर्ति का निर्माण करते हैं तो उनके औजारों के द्वारा मूर्ति पर कई चोटें आ जाती हैं, तो यह अधिवास के दौरान ठीक हो जाती हैं। और मूर्ति यदि पर कोई दोष होता है तो अधिवास के क्रम में इसका पता चल जाता है। इसके बाद मूर्ति का स्नानिक अनुष्ठान करा जाता है। इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं। पंचामृत, सुगंधित फूल, पत्ती, गाय के सींगों पर डाला गया पानी, गन्ने का रस इत्यादि। अनुष्ठानिक स्नान कराने के बाद प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा को जागृत करने का समय आता है। इस दौरान जिसे विभिन्न देवताओं से आने और मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए, जैसे सूर्य देवता से आँखें, वायु देवता से कान, चंद्र देवता से मन आदि जागृत करने का आह्वान किया जाता है। फिर अंतिम चरण में मूर्ति की आँखें खुलना। इस समारोह में देवता की आँखों के चारों ओर सोने की सुई के साथ कुछ हद तक काजल की तरह अंजन लगाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान की आंखें जब खुलते ही अगर उन पर कोई देख लेता है तो उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि भगवान का तेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सीधी आंखों से
उनकी तरफ कोई नहीं देखता। एवं आखिरी क्वेश्चन, क्या अधूरे मंदिर में हो रही है प्राण प्रतिष्ठा? क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है? दैनिक भास्कर के अनुसार सन 1950 में जब सोमनाथ मंदिर का भूमि पूजन हुआ था तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। इसके बाद वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण बाद में चलता रहा। सन 1965 में मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना की गई। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की थी और वहां पर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा भी की थी। वहां पर भी भव्य मंदिर का निर्माण बाद में ही हुआ, तो यहाँ पर ऐसा करना आखिर गलत कैसे हो सकता है? आप सभी इस पावन पर्व पर खुलकर अपना जश्न मनाएं और इसका खुलकर स्वागत करें। और आपकी अपनी राय क्या है ये जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह सब सबको पता चल सके। जय श्री राम।